आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट की जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चीन के तंजाइन शहर में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट की। और इस समिट में करीब 20 देशों के बड़े नेता इकट्ठा हुए और इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस मुलाकात में ऐसा क्या खास है कि दोनों नेताओं ने किन किन मुद्दे पर बात की और इससे भारत, रूस और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो समझते हैं कि एससीओ समिट सिर्फ सुरक्षा का मंच नहीं है, बल्कि ये व्यापार, निवेश और नए गठबंधन बनाने का मंच भी बन चुका है। राष्ट्रपति जिनपिंग ने ये साफ कहा कि कोल्ड वॉर मेंटालिटी को छोड़कर देशों को मल्टीलेटरलिज्म अपनाना चाहिए और ये बयान सीधा अमेरिका के खिलाफ था, खास तौर पर तब जब अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से भारी टैरिफ लगाया है। अब आते हैं अहम हिस्से पर, मोदी और पुतिन की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में करीब 50 मिनट लंबी मीटिंग हुई। इस मीटिंग की शुरुआत बेहद दोस्ताना अंदाज में हुई। दोनों को गले लगते हुए देखा गया। ये समिट से बायलैटरल मीटिंग तक दोनों ही एक ही कार में गए। ये प्रतिकारक रूप से दुनिया को ये संदेश भी था कि रूस और भारत का रिश्ता अभी भी गहरा है। ये मीटिंग का मुद्दा सबसे बड़ा तो एनर्जी सेक्टर रहा। ये मीटिंग का सबसे अहम हिस्सा भी था। भारत फिलहाल रूस से लगभग 40% कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस को मदद कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ लड़ने मतलब आप अपने हिसाब से यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हो और यूक्रेन के माध्यम से रूस के खिलाफ आप लड़ रहे हो, यूक्रेन को हथियार दे रहे हो, वो सही है। वही भारत का भी तर्क है कि ये उनके नागरिकों की ज़रूरत है क्योंकि तेल की कीमतें सीधे लोगों की जेब पर असर डालती है। और वही मोदी ने पुतिन से कहा कि भारत चाहेगा कि ऊर्जा की सप्लाई स्थिर रहे और पेमेंट सिस्टम पर कोई दिक्कत ना हो। आर्थिक और वित्तीय सहयोग, ट्रेड और फाइनेंस की बात करें तो दोनों देशों ने माना कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बावजूद भारत रूस का व्यापार बढ़ रहा है। चर्चा इस बात पर हुई कि लेन देन को डॉलर पर निर्भर घटाकर रुपये रूबल में किया जाए। और वही भारतीय कंपनियां भी चाहती है कि रूस में निवेश के लिए आसान माहौल बने और रूस ने इसके लिए भरोसा दिलाया। और मोदी ने सीधा पुतिन से कहा है कि मानवता की पुकार है, युद्ध जितना जल्द हो सके खत्म होना चाहिए। भारत ने हमेशा से कहा है कि वे शांति प्रयास का समर्थन करता है, लेकिन युद्ध का अंत तभी होगा जब रूस और पश्चिमी देश दोनों रजामंद होंगे। पुतिन ने भी भारत और चीन के प्रयासों की तारीफ की है, लेकिन साफ कर दिया है कि युद्ध की शर्तें रूस ही तय करेगा। अमेरिका भारत पर दबाव डाल रहा है कि रूस से तेल खरीदना बंद करे। दूसरी तरफ रूस भारत को सस्ती ऊर्जा और रक्षा सहयोग भी दे रहा है। मोदी जी ने इस मुलाकात में ये मैसेज दिया कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखेगा। भारत में इस मुलाकात को मोदी सरकार के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। बिजनेस जगत चाहता है कि रूस से जुड़ी डील्स आगे बढ़ाई जाए ताकि महंगाई, टैरिफ और ऊर्जा संकट से राहत मिले। रूस के साथ ये नजदीकियां दिखाकर मोदी ने घरेलू मंचों पर अपनी आलोचनाओं का जवाब दिया है। वही इस समिट में मोदी और शी जिनपिंग की भी मुलाकात हुई। दोनों देशों ने वीजा रिलैक्सेशन और सीधे फ्लाइट फिर से शुरू करने की सहमति जताई। ये छोटा कदम हो सकता है, लेकिन भारत चीन रिश्तों में फिर से गर्माहट लाने की कोशिश हो रही है और इससे अमेरिका को सीधा संदेश जाता है कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। और वही दिसंबर तक पुतिन भी भारत में आने वाले हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका कितनी बेवकूफ़ी भरे बयान देता है। ये जो मुलाकात है एक बढ़िया बात है और ट्रेंड बनाने के लिए नहीं है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है। मोदी ने दिखाया कि भारत ने ना तो अमेरिका को पूरी तरह सहयोग रहा और ना ही रूस या चीन का अंधा समर्थक रहा। भारत अपनी राह खुद चुन रहा है, जहां राष्ट्रहित सबसे ऊपर है।